नमस्कार। कभी सोचा है कि क्या कोई एक किताब किसी के बोलने का पूरा अंदाज ही बदल सकती है? आज हम डेल कार्नेगी की एक ऐसी ही क्लासिक किताब के बारे में बात करने वाले हैं जो किसी की भी आवाज को एक नई पहचान दे सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, कभी ऐसा महसूस हुआ है कि मंच पर सबके सामने बोलने का ख्याल आते ही दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं? अगर हाँ, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। ये एक बहुत ही आम डर है और आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। और देखिए, ये सिर्फ थोड़ी बहुत घबराहट की बात नहीं है। ये डर असल में तरक्की के रास्ते में एक बहुत बड़ी रुकावट बन सकता है। तो सवाल ये उठता है कि इस डर की दीवार को आखिर तोड़ा कैसे जाए? ओ बस यहीं पर डेल कार्नेगी की ये किताब एक जादू की तरह काम करती है। ये हमें सिखाती है कि अच्छा बोलना कोई पैदाइशी हुनर नहीं होता, बल्कि ये तो एक ऐसी कला है जिसे कोई भी सीख सकता है। तो सबसे बड़ी खुशखबरी तो यही है कि एक महान वक्ता बनने के लिए वैसे ही पैदा होने की जरूरत नहीं है। ये एक कला है, एक स्किल है, जिसे सही तकनीक और प्रैक्टिस से कोई भी हासिल कर सकता है। और ये किताब बिल्कुल वही रास्ता दिखाती है। ये एक गाइड की तरह है जो स्टेप बाय स्टेप सिखाती है कि कैसे अपनी बातों से दूसरों का दिल जीता जाए। तो क्या सब तैयार हैं उन जादुई नुस्खों को जानने के लिए जो किसी को भी एक बेहतरीन वक्ता बना सकते हैं? चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। इस किताब में कुछ बहुत ही आसान लेकिन कमाल के असरदार तरीके बताए गए हैं, जैसे अपनी बात को किसी कहानी या असल जिंदगी के उदाहरण से शुरू करना, अपने पॉइंट्स को एक सही स्ट्रक्चर में रखना, और हाँ, प्रैक्टिस प्रैक्टिस तो बेहद जरूरी है। साथ ही आपकी बॉडी लैंग्वेज भी बहुत मायने रखती है। इसके अलावा ये किताब सिखाती है कि कैसे मंच पर अपने डर को ही अपनी ताकत बना लिया जाए, कैसे कॉन्फिडेंस से भरपूर रहा जाए और कैसे अपनी आवाज़ और एक्सप्रेशन से सुनने वालों के दिलों में एक खास जगह बनाई जाए। अब शायद मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये सब आखिर किसके लिए है? क्या ये सिर्फ नेताओं और बड़े-बड़े स्पीकर्स के लिए ही है? तो जवाब है जी नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, अगर कोई स्टूडेंट है तो अपनी प्रेजेंटेशन को बेहतर बना सकता है, कोई प्रोफेशनल है तो करियर में आगे बढ़ सकता है, यहाँ तक कि आजकल के कंटेंट क्रिएटर्स जो अपने दर्शकों से जुड़ना चाहते हैं, ये किताब हर किसी के लिए खजाने जैसी है। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है? ये सिर्फ मंच पर बोलने के बारे में नहीं है। ये तो जिंदगी के हर मोड़ पर बेहतर तरीके से कम्युनिकेट करने में मदद करती है, जो आखिरकार कामयाबी की असली चाबी है। तो आखिर ऐसा क्या है इस किताब में जो इसे इतना खास बनाता है? क्यों आज भी, इतने सालों बाद, ये लोगों के दिलों पर राज कर रही है? इसे पब्लिक स्पीकिंग की दुनिया में एक मील का पत्थर माना जाता है, और इसकी वजह भी बिल्कुल साफ है। ये किताब सिर्फ तकनीकें नहीं सिखाती, बल्कि एक बेहतर और आत्मविश्वासी इंसान बनने के लिए प्रेरित करती है। इसकी सफलता का राज है इसकी सादगी, इसके प्रैक्टिकल सुझाव और इसका गहरा पॉजिटिव असर। ये न सिर्फ बोलने की कला को निखारती है, बल्कि आत्मविश्वास को भी नई ऊंचाइयों पर ले जाती है। तो अब सवाल ये है कि अपनी आवाज की ताकत को कहाँ तक ले जाना है, क्योंकि इस कला को सीख कर कुछ भी हासिल किया जा सकता है। फिर तो सच में आकाश ही सीमा है। नमस्कार। क्या कभी ऐसा हुआ है कि मंच पर बोलने के नाम से ही घबराहट होने लगे? आज हम डेल कार्नेगी की मशहूर किताब के उन सिद्धांतों को समझेंगे जो किसी को भी एक बेहतरीन वक्ता बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये दिलचस्प सफर। मंच पर जाइए। अच्छा बोलना कोई पैदाइशी टैलेंट नहीं है। अरे ये तो एक कला है, एक स्किल है, जिसे सही तरीके और प्रैक्टिस से कोई भी सीख सकता है। तो एक बेहतरीन स्पीकर बनने का जो सफर है ना, वो शुरू होता है अपने सबसे बड़े दुश्मन मतलब डर को हराने से। तो चलिए देखते हैं कि कॉन्फिडेंस की ये मजबूत नींव आखिर रखी कैसे जाती है। अब इस डर को हराने के लिए कार्नेगी ने 3 बहुत ही सिंपल स्टेप्स बताए हैं। नंबर 1, अपनी तैयारी को बढ़ाइए। नंबर 2, अपने कॉन्फिडेंस को मजबूत कीजिए। और नंबर 3, बस प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस करते रहिए। ये एक ऐसा सीधा साधा फॉर्मूला है जो धीरे धीरे डर को खत्म कर ही देता है। तो सवाल ये है कि ये कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है? देखिए, कार्नेगी के हिसाब से नॉलेज यानी ज्ञान कॉन्फिडेंस का सबसे बड़ा सोर्स है। सीधी सी बात है, जब अपने सब्जेक्ट की गहरी समझ होती है ना, तो डर अपने आप गायब हो जाता है और उसकी जगह कॉन्फिडेंस ले लेता है। अच्छा, तो डर पर काबू तो पा लिया। अब अगला स्टेप क्या है? वो है अपने मैसेज को तैयार करना। क्योंकि सिर्फ बोलना ही काफी नहीं है ना? जरूरी यह है कि कही हुई बात लोगों के दिलो दिमाग पर अपनी छाप छोड़े। किसी भी स्पीच के जो पहले कुछ सेकंड्स होते हैं ना, वो सबसे ज्यादा कीमती होते हैं ऑडियंस का ध्यान खींचने के लिए।
कोई कहानी सुना सकते हैं या कोई मज़ेदार सवाल पूछ सकते हैं, कोई ऐसा फैक्ट बता सकते हैं जो सबको हैरान कर दे, या फिर अपना कोई पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। सिंपल भाषा की ताकत को कभी कम नहीं समझना चाहिए। मुश्किल और भारी भरकम शब्द लोगों को दूर कर देते हैं, वहीं सरल और साफ भाषा एक कनेक्शन बनाती है, एक पुल की तरह। मैसेज तभी दमदार होता है जब लोग उसे आसानी से समझ सकें। डेल कार्नेगी की एक बहुत मशहूर बात है। वो कहते थे कि लोग आपके दिए हुए फैक्ट्स और आंकड़े शायद भूल जाएं, लेकिन वो ये कभी नहीं भूलेंगे कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया, और इसीलिए इमोशंस और कहानियां इतनी ज्यादा जरूरी हो जाती हैं। तो एक अच्छा मैसेज तैयार कर लेना, समझ लीजिए आधी जंग जीत लेने जैसा है। लेकिन असली जादू तो तब होता है जब उसे मंच पर शानदार तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। पता है, बॉडी लैंग्वेज शब्दों से भी ज्यादा बोलती है। जब किसी की आंखों में देखकर बात की जाती है तो एक भरोसा बनता है, चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल, बस तुरंत कनेक्शन बन जाता है। और जो हाव भाव होते हैं वो मैसेज को और भी ज्यादा पावरफुल बना देते हैं। ये बात तो सबने सुनी होगी कि क्या कहते हैं से ज्यादा जरूरी है कि कैसे कहते हैं। आवाज में उतार चढ़ाव, सही जगहों पर पॉज लेना, अपने हाथों का सही तरीके से इस्तेमाल करना, यकीन मानिए ये छोटी छोटी चीजें स्पीच में जान डाल देती हैं। चलिए अब आते हैं सबसे आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर। देखिए, एक अच्छा स्पीकर बनना एक बात है, लेकिन इस कला में मास्टरी हासिल करना ये एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है। सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। कार्नेगी भी यही कहते हैं कि लगातार प्रैक्टिस ही असली चाबी है। हर रोज थोड़ा बोलने की कोशिश करें, शीशे के सामने प्रैक्टिस करें, खुद को रिकॉर्ड करके सुनें, और हाँ, बड़े मंच पर जाने से पहले छोटे छोटे ग्रुप्स में बोलना शुरू करें। और एक बहुत जरूरी सलाह, किसी और को कॉपी मत कीजिए। हर महान स्पीकर का अपना एक स्टाइल होता है। आपकी सच्चाई, आपकी सादगी और आपका कॉन्फिडेंस, यही तीनों मिलकर आपकी एक अलग पहचान बनाएंगे। तो आखिर में यह समझना बहुत जरूरी है कि यह सिर्फ स्टेज पर बोलने की कला नहीं है। अच्छा बोलना जिंदगी के हर पहलू को बेहतर बनाता है, चाहे वो कोई जॉब इंटरव्यू हो, सेल्स की मीटिंग हो या फिर पर्सनल रिश्ते। ये तो हर कामयाबी की बुनियाद है। तो अब सवाल ये नहीं है कि क्या कोई अच्छा स्पीकर बन सकता है या नहीं। असल सवाल तो ये है कि इस नई कला को सीखकर अपनी आवाज के दम पर अगली कौन सी बड़ी कामयाबी हासिल की जाएगी।